जो होता है वो यूनिक रोज को रिटर्न करता है लेफ्ट क्वेरी से, मतलब लेफ्ट टेबल से, जो हाँ, राइट टेबल में नहीं मैं होते। नहीं हूँ, राइट। Except operator returns unique rows from the left query that are not in the right query's result। इसका मतलब ये ना, चलो एक लाइन लिख देते हैं। Except operator returns unique rows from the left query that are not in the right query's results। ठीक है। द नंबर एंड द ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स, ये तो पॉइंट आउट कर देता हूँ ज़रा इसको, और इसे 2005 एसक्यूएल के अंदर रिप्रेजेंट किया गया था, उससे पहले नहीं था। तो एक लाइन और ऐड कर देता हूँ। इंट्रोड्यूस्ड इन एसक्यूएल सर्वर 2005, द नंबर एंड द ऑर्डर ऑफ the columns must be same in both the queries. The data type must be same or compatible. This is similar to माइनस ऑपरेटर इन ओरेकल। ओरेकल में जो माइनस ऑपरेटर होता है ना, वो एक्सेप्ट की तरह ही काम करता है, डिफरेंशिएशन निकालता है। जैसे मान के चलिए, हमने एक फिगर के साथ आप लोगों को समझा देता हूँ कि एक्सेप्ट करता क्या है। जैसे हमने यहाँ पे मान के चलो 2 टेबल लिया, ये लिया मैंने 2 टेबल, 1 2। यहाँ पे लिया मैंने आईडी, यहाँ पे लिया नेम, और यहाँ पे लिया जेंडर। फिर लिया मैंने आईडी, नेम, जेंडर। आईडी हमने यहाँ पे 1 ले लिया, और नेम हमने मान के चलो यहाँ पे ले लिया राकेश, जेंडर मेल। इसकी भी, इसके बाद आईडी लिया हमने 2, ठीक है, नरेंद्र, जेंडर मेल। एक और रो ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट रो बिलो। 3 लिया, दिनेश लिया, मेल। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें भी 3 रो ले लेते हैं सेकंड टेबल में। एक बार पिक्टोरियल फॉर्म में समझा देता हूँ, इसके बाद क्वेरी करके भी समझा देंगे। आईडी लिया 1 2 3, नेम लिया राकेश, नरेंद्र एंड सुरेश। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो लेफ्ट टेबल में राकेश और नरेंद्र हैं, जो राइट टेबल में भी हैं। क्या ऐसा रिकॉर्ड है लेफ्ट टेबल में जो राइट में नहीं है? दैट इज, जिसकी आईडी 3 है उसका नाम दिनेश है, तो ये आपको रिटर्न दे देगा। आउटपुट क्या आएगा जी? यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आपको जी आने वाला है
ID 3, name Dinesh and gender male। क्योंकि इसका डेफिनेशन यही कहता है एक्सेप्ट ऑपरेटर रिटर्न्स यूनिक रोज फ्रॉम द लेफ्ट क्वेरी दैट आर नॉट इन द राइट क्वेरी। यानी लेफ़्ट क्वेरी कहने का मतलब अगर आप लेफ़्ट रिजल्ट्स की अगर बात करें तो लेफ़्ट रिजल्ट्स में इसका राकेश और नरेंद्र जो है से राइट टेबल से मैच कर रहा है, मगर जो लेफ़्ट टेबल का लास्ट रो है वो राइट टेबल के लास्ट रो से मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे में इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लास्ट रिकॉर्ड। अगर इंटरसेक्ट की अगर बात करें तो इंटरसेक्ट क्या कहता है उसके बारे में ज़रा पॉइंट लिखते हैं पहले। Intersect returns only those columns that are in the first query and also in the second query। इसका मतलब ये है कि कॉमन दिखाएगा, जो दोनों टेबल में कॉमन है वो दिखाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर इसी टेबल को अगर मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लाके हमने पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा जगह बना देते हैं इधर। नीचे ले लेते हैं। ठीक, अब इसमें से जो आउटपुट आएगा वो कौन सा आउटपुट आएगा, 1 राकेश 2 नरेंद्र, दोनों में अवेलेबल है, दिनेश अवेलेबल नहीं है, तो आउटपुट क्या आने वाला है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आउटपुट, और इसका आउटपुट कैसे आएगा, इंसर्ट टेबल टू रिकॉर्ड ले लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 में क्या आ जाएगा, राकेश जेंडर मेल 2 नरेंद्र जेंडर मेल, ये इसका आउटपुट होगा। तो एक्सेप्ट और इंटरसेक्ट में आपको फ़र्क दिख रहा होगा। इंटरसेक्ट एक्सेप्ट में क्या हुआ फिरदौश, कि जो फर्स्ट में है वो सेकंड में नहीं है, ठीक है ना, और इंटरसेक्ट में क्या हुआ कि जो फर्स्ट में है वो सेकंड में भी है। ठीक है, अब इन दोनों का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बार, है ना। लेट्स ओपन एसक्यूएल सर्वर। सेम यही टेबल बना रहा हूँ, TBL1 और TBL2 सेम डेटा रखूँगा और फिर देखता हूँ आउटपुट क्या आता है। कनेक्ट किया, यहाँ से टेबल ले लेते हैं, क्रिएट टेबल T1, इसकी आईडी इंट नेम वेरकर
and age integer tbl t1 and tbl t2। ठीक है, दोनों टेबल बना लेते हैं। दोनों के अंदर डेटा वही फीड करेंगे जो हमने वर्ड में रखा है। इंसर्ट इनटू tbl t1 वैल्यूज 1 राकेश, और यहाँ पे जेंडर है, एज की जगह चलो कोई नहीं एज भी लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया 3 टाइम्स। 2 पे क्या है नरेंद्र और 3 पे क्या है दिनेश। नरेंद्र एंड 3rd है आपका दिनेश। सबसे पहले एक शेप्ट लगाएंगे। एक बार इस क्वेरी को चला देता हूँ, चला दिया, 3 रो ऐड हो गया। अब ये 3 रो के जगह पे 2 रो में कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़ टेबल T2 के लिए, और एक और मैं यहाँ पे रो बढ़ाता हूँ और इसका नाम देता हूँ सुरेश। टेबल T2 के अंदर इसकी वैल्यू ऐड कर देता हूँ। ठीक है, रन कर रहे हैं। अब मैं सबसे पहले एक्सेप्ट का एग्जांपल देता हूँ। तो एक्सेप्ट एग्जांपल देने के लिए हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट आईडी नेम एज फ्रॉम tbl t1 एक्सेप्ट select id name gender या age from tbl t2। तो रिज़ल्ट हमको क्या मिल गया दिनेश। हमने यहाँ पे रिज़ल्ट क्या निकाला था, एक्सेप्ट के केस में दिनेश ही निकाला था ना, यस दिनेश निकाला था एक्सेप्ट के केस में। सही है, फिरदौस शहजाद दिख रहा है? जी सर। अब इंटरसेक्ट लगाते हैं। इंटरसेक्ट में ये रिज़ल्ट आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट लगाया, इंटरसेक्ट के लिए भी सेम क्वेरी चलेगा। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा, इंटरसेक्ट। अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, जो दोनों में अवेलेबल है, जो दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, जो दोनों में अवेलेबल है, तो राकेश और नरेंद्र दोनों में अवेलेबल है। दिनेश दोनों में अवेलेबल नहीं था, तो राकेश और नरेंद्र इसका आउटपुट यहाँ पे आ गया है। तो ये मैं उठा करके इसको यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे रख दिया एग्जाम्पल ऑफ लिख के। इसके बाद फिर यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, इंटरसेक्ट के लिए, और यहाँ पे इंटरसेक्ट के लिए हमने क्या किया, कॉपी कर दिया है। ठीक है, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट ये दोनों चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब ग्रुप बाय पढ़ाते हैं। ग्रुप बाय समझ में आता है? ग्रुप बाय कभी पढ़े हैं आप लोग?
फिरोज, फिरदौश जी सर, पढ़े हैं सर। पढ़े? क्या होता है ग्रुप बाई? ग्रुप बाय में सर दो टेबल में सर, जो दोनों टेबल में से सर एल एम को अगर निकालना है तो एल एम जितने बार आता लास्ट नेम जितने बार आता है सर वो सबको ग्रुप में करके दे देता है सर। मतलब मान के और चलिए हमें ग्रुप बेसिकली होता है क्या है, जैसे कि मल्टीपल सिटीज़ आपने लिया औरंगाबाद, तो औरंगाबाद में अगर जी सर। पांच सिटी अगर आपने लिया तो औरंगाबाद को एक ग्रुप में रख देगा, पटना में 3 लिया तो पटना को एक ग्रुप में रख देगा, ठीक है? इस तरीके से होता है। चलो देखते हैं अभी ग्रुप बाई क्या होता है, अच्छे से समझा देते हैं। द ग्रुप बाई स्टेटमेंट is used with aggregate function count, max, mean, sum, average to group the result set by one or more columns. We can only select those columns which are present in group by command. अब ग्रुप बाई बनाने के लिए मैं एक टेबल बना देता हूँ आप लोग के सामने। पहले टेबल से रिप्रेजेंट करता हूँ ग्राफिकली। 5 कॉलम लेंगे तो 5 कॉलम के लिए हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसमें करना क्या क्या है, हमने ये ले लिया यहाँ पे आईडी, नेम, जेंडर, सिटी एंड सैलरी। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से ऐसे ही आप लोग भी समझना और इंटरव्यूअर को समझाना। अब यहाँ पे क्या करना है, आईडी ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5। नेम लेता हूँ, कोई भी नेम ले लेते हैं, जैसे मान के चले XYZ ABC, ठीक है, PQR MNO, कोई भी नाम। इसके जेंडर अलग अलग डिफाइन करते हैं, मेल फीमेल, फीमेल मेल एंड मेल। सिटी भी अलग अलग डिफाइन करते हैं, औरंगाबाद, पटना, औरंगाबाद, पटना, गया। सैलरी सबकी अलग अलग है, 32,000, 45,000, 55,000, 51,000 एंड 36,000। ये सैलरी है इनकी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखना है, ये हमारा टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रिंट टोटल सैलरी अकॉर्डिंग टू सिटीज। अब ऐसे केस में ग्रुप बाय लगेगा। अब मान के चलो कि औरंगाबाद सिटी में जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनकी टोटल सैलरी कितनी है, तो अगर आप फिगर में देखिएगा तो 32,000 प्लस 55,000 कितना हो जाएगा, लगभग 83,000 के आसपास। कितना हो गया, 83 हो गया, 87 हो गया, 87,000 हो गया, है ना। और पटना सिटी में काम करने वाला का जो सैलरी टोटल कितना निकल करके आएगा, 1,06,000 के आसपास, नहीं लगभग कितना हो गया, 96,000, ठीक है। और गया का टोटल सैलरी कितनी है, 36,000। तो अगर मान के चलो कोई बॉस बैठा हुआ है या कंपनी का मालिक बैठा हुआ है, उसको अगर जानना है कि सिटी वाइज हमारी सैलरी कितने खर्च हो रहे हैं, तो आराम से ग्रुप वाइज से निकाल सकता है। चलिए इसको ग्रुप वाइज से निकाल के दिखाते हैं, है ना जी। चलिए देखिए, ध्यान दे दीजिए। टेबल बनाया एक, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसकी क्वेश्चन, टेबल बनाया, क्रिएट टेबल, ठीक है, एम्प्लॉइज, ठीक है, आईडी,
एंड प्राइमरी की आइडेंटिटी 1,1 नेम जेंडर सिटी सैलरी। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसके अंदर रिकॉर्ड्स को ऐड करना है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़, और मुझे रिकॉर्ड ऐड करने हैं तो कैसे ऐड करेंगे, आईडी तो अपने आप ले लेगा। नेम हमने ऐड कर देते हैं यहाँ पे, वही नेम जो हमने टेबल में लिया है, XYZ, जेंडर जिसकी मेल है, और सैलरी कितनी है, और सिटी औरंगाबाद, और सैलरी 32,000। तो सिटी हमने लिया हुआ है, बिल्कुल लिया है, तो सिटी यहाँ पे औरंगाबाद डालते हैं, और सैलरी कितना है इसका 32,000। ठीक है, इसको इंसर्ट कर दिया, एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड कॉपी कर लेते हैं, इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम पेस्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, Ctrl+C, Ctrl+V। अब नेक्स्ट जो है ABC है, वो भी मेल ही है, बट वो पटना का रहने वाला है। इसकी सिटी कहाँ है, पटना। सैलरी कितनी है 45,000। कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया। ABC के बाद क्या है, PQR, PQR। नाम में तो कुछ नहीं रखा हुआ है। अच्छा, ABC हमारा क्या था, फीमेल, तो यहाँ फीमेल कर देंगे, हालांकि अभी तो कुछ को इंसर्ट नहीं किए हैं। और PQR भी फीमेल है, जिसकी सैलरी, सिटी तो औरंगाबाद है, और सैलरी कितनी है 55,000। PQR के बाद क्या, MNO, पटना, सैलरी कितनी है 51,000। फिर RST गया, सैलरी 36,000। अब इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, ग्रुप बाय का क्वेरी चला रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, प्रिंट टोटल सैलरी अकॉर्डिंग टू सिटीज़। तो हमको यहाँ पे क्या क्वेरी लिखना होगा, सेलेक्ट सिटी, सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी। ठीक है, आप पूरा अगर लिखना चाहते हो अकॉर्डिंग टू सिटी लिख सकते हो, वैसे ये कॉलम का नाम बन जाएगा। फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप बाय, किसके बेसिस पे, सिटी के बेसिस पे। लो आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं औरंगाबाद का आ गया सैलरी निकल करके 87,000, गया 36,000, और पटना 96,000 बन गया। टोटल सैलरी अकॉर्डिंग टू सिटीज़ बना, नहीं बना? कितना बढ़िया क्वेरी है SQL। सारी टेक्नोलॉजी बदल जाएगा बट SQL नहीं बदलेगा। SQL को और अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। हाँ, क्वेरी चलाते समय भूल जाते हैं, फिर दोष भूलना नहीं है। एक एक चीज़ को प्रैक्टिस करके याद रखिए, समझ गए ना? हाँ, मैं क्लास ओवर करता हूँ, लेकिन आप लोग डिस्कशन अभी करना, अगर एक्टिव हो तो थोड़े क्वेश्चन आंसर कर लेना। SQL पे आज दिन में क्वेश्चन आंसर नहीं ना हुआ है, कर लेना, ठीक है? एक्टिव हो तो। खाना वाना खा ही लिए होंगे? जी सर। हाँ, तो कर लीजिए। मैं अभी इसको थोड़ी देर में PDF बना के भेज देता हूँ। जब तक मंजिल नहीं मिलेगा तब तक उतने ही मेहनत से पढ़ाई करना है। चलिए फिर मिलते हैं कल। आप लोग डिस्कशन चालू रखिए।